नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। बीए प्रथम सेमेस्टर में गोरखनाथ की कविता बड़ी प्रसिद्ध है। गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, गोरखनाथ को योग का भी प्रवर्तक माना जाता है। योग साधना नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी देन है। इसी नाथ संप्रदाय का प्रभाव बाद में भक्ति काल के निर्गुण शाखा ज्ञानाशयी शाखा के कवि कबीर पे अधिक पड़ा। आज गोरखनाथ जो पीतम्बर दत्त वर्थवाल जो संपादित किताब किए हैं, उसी किताब में जो पाठ्यक्रम में लगा है उसकी आज हम लोग व्याख्या करेंगे। शब्दी अर्थात संतों की वाणी। गोरखनाथ एक तरह के संत ही थे, उन्हीं की रचना है शब्दी। आज उसी की हम लोग व्याख्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अदेसी देसीबा अदेसी देसीबा देसी बिचारीबा अदिसीटी रासीबा चिया पताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ईबा तहाँ बीमल जल पिया। गोरखनाथ ईश्वर की जो संकल्पना करते हैं, वह कहते हैं कि ईश्वर को केवल योग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए वह इस बात की चर्चा करते हैं कि अदेसी मतलब जिसको देखा नहीं गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गोरखनाथ निर्गुण संप्रदाय के ईश्वर को मानते हैं। वो ईश्वर के किसी स्वरूप की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर को न कोई देखा है, न ईश्वर की कोई रूपरेखा की कोई चर्चा करता है। यदि कोई चर्चा करता है तो नीरा मिथ्या झूठा है, केवल कल्पना में ईश्वर की झूठी कल्पना करता है। अगर ईश्वर को पाना है तो ईश्वर का मार्ग केवल योग साधना है। और अपने वह निर्गुण ईश्वर की चर्चा किस तरह करते हैं कि यदि साधक को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसे योग मार्ग के माध्यम से ही ईश्वर को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। अदेसी देसीबा देश विचारीबा। अदेसी मतलब न देखते हुए भी देसीबा देखना चाहिए। मतलब जिस ईश्वर जो ईश्वर अदृश्य है, अज्ञात है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, देसीबा विचारिया, उस ईश्वर के बारे में भी विचार करना चाहिए। अदिसीटी रासिया चिया। अदिसीटी मतलब जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। चिया मतलब केवल चित्त से जाना जा सकता है। ऐसे ब्रह्म को कैसे पाया जा सकता है। पताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ईबा, यानी जब योग मार्ग अपनाएंगे और योग मार्ग की चरम सीमा पर जाएंगे, तब तहाँ बीमल जल पिया, तब आपको ज्ञान रूपी स्वच्छ जल पिएंगे, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होगी। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये चित्र दिखाया गया है योग मार्ग है। योग यह जो है कि जो मूलाधार चक्र होता है, ध्यान रखिएगा, मूलाधार चक्र जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मूलाधार के बाद स्वादिष्टान चक्र होता है, फिर मणिपुर चक्र होता है, फिर अनाहत चक्र होता है, फिर विशुद्ध चक्र होता है, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर सहस्त्र चक्र होता है। तो फिर इसी चीज़ की चर्चा करते हैं कि पताल की गंगा यानी जो मूला चक्र है, मूला चक्र जब कोई योगी
अपनी योग साधना के द्वारा मूला चक्र को जागृत कर लेता है, ध्यान रखिएगा, तो फिर वह धीरे धीरे योग के द्वारा यह जो सारे जो कुंडलनियाँ हैं इसको जागृत करते हुए, जो ईड़ा पीड़ा कुंडली है उसको जागृत करते हुए अंतिम में सहस्रार चक्र में पहुंचता है। यानी जब योग साधना की चरम सीमा पहुंच जाती है तब ईश्वर का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। और इसी चीज की चर्चा इस शब्दी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इनकी जो रचना है जो पाठ्यक्रम में लगी है, वेद किताब न साड़ी वाणी, यहाँ साड़ी वाणी है, ये गलत लिख दिया गया है, वाणी है यहाँ। वेद कतैब न साड़ी वाणी, सब ढंग की तली आनड़ी। मतलब गगन शिखर मही शबद प्रकाशा, तह बुझ अलस निवाणी बिनाड़ी। यहाँ पे गोरखनाथ क्या करते हैं कि जो हमारी परंपरा है उसमें ये कहा जाता है कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद जो वेद हैं इनको ज्ञान का मार्ग कहा जाता है। ईश्वर का इसमें तमाम तरह की परिकल्पना की गई है। लेकिन गोरखनाथ क्या कहते हैं? गोरखनाथ कहते हैं कि वेद कतेब, यानी जो वेद रूपी किताब है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि वेद की तुलना के अपेक्षा योग मार्ग को वह अधिक बताते हैं कि वेद तो झूठे हैं, वेदों में लिखा गया जो ईश्वर की परिकल्पना किया गया है वह सब ढका हुआ है, मिथ्या है। तो क्या कहते हैं कि वेद कतेवन साड़ी वाणी। कवि का कहना है कि ईश्वर का स्वरूप की व्याख्या कोई वेद नहीं कर सकता, न वेद कर पाया है न कर पाएगा, न कोई धार्मिक ग्रंथ कर सकता। सब ढंग की तली आड़ी। ये लोग क्या करते हैं कि ईश्वर के स्वरूप को अपने कल्पना के माध्यम से ढक लेते हैं, अर्थात स्वरूप को मिथ्या ज्ञान देते हैं। गगनी शिखर मही शबद प्रकाशा। जब साधक, फिर उसी चीज की चर्चा करते हैं कि गगन शिखर मही साधक प्रयासा, तह बूझे अलस बिनाड़ी। जब साधक जब अपनी कुंडलनियां जागृत कर लेता है, गगन शिखर, यानी गगन शिखर, फिर वही जिस ब्रह्मांड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब साधक अपनी कुंडलनियां जागृत कर लेता है और ब्रह्मानंद में पहुंच जाता है, जो अभी इसके पहले हम बताए थे, तो ब्रह्मानंद में यानी 6 चक्र को पार करके अपने इंगला पिंगला नाड़ी को जागृत करके, मूलाधार चक्र को जागृत करके, और क्रमशः जब ब्रह्मानंद में पहुंच जाता है, यानी उस चरम गगन पे पहुंच जाता है, तह बूझे अलस बिनाड़ी, तब जाकर उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है जो वास्तविक ईश्वर है। यानी कुल मिला जुला कर यहाँ का कहा जा सकता है जो इनकी भाषा है वह संस्कृत मिश्र लोक भाषा है। वेद की तुलना के अपेक्षा यह योग मार्ग को सरल बताते हैं। वेद झूठा मिथ्या ज्ञान देते हैं, ईश्वर की संरचना को सब ढक लेते हैं, ऐसा गोरखनाथ जी कह रहे हैं। और ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? जब आप वेद मार्ग से कुंडलिनी जागृत करके गगन शिखर पे यानी ब्रह्मानंद में पहुंच जाएंगे, शब्द प्रकाशा, तब जाकर वहाँ प्रकाश का ज्ञान होगा, तह बूझे असल बिनाड़ी, और तब उस ईश्वर को जान पाएंगे, बूझ पाएंगे और ईश्वर से साक्षात्कार हो पाएगा, ऐसा गोरखनाथ जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छी कविता है। कहते हैं कि हसीबा सेलीबा रहीबा संग,
काम क्रोध न करीबा संग, हसीबा सेलीबा गाइबा गीत, दृढ़ कर राशि अपना चित्त। कहते हैं यह जो गोरखनाथ है वो कहते हैं कि जब ईश्वर जन्म दिया है तो उसको जीवन को आप किस तरह सार्थक करेंगे उसके बारे में वो बता रहे हैं कि ईश्वर आनंददायक है। ईश्वर जब आप प्रसन्न रहेंगे तभी आपको ईश्वर मिलेगा। तो वो कहते हैं कि साधक को, जो योगी है, उसको क्या करना चाहिए? हंसीबा, हंसना चाहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बात बात पे, और उसके बाद खेलते रहें। खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपका शारीरिक मानसिक स्वस्थता बढ़ जाती है। मस्ती करें, इंजॉय करें। तो हंसीबा सेलीबा रहीबा संग, आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, और काम क्रोध न करीबा संग, और अपने जीवन में काम क्रोध से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि काम क्रोध आपके मन के चित्त को भंग कर देता है। और एक साधक को जब मन का चित्त भंग हो जाएगा तो कभी साधना नहीं कर पाएगा। हंसीबा सेलीबा गईबा गीत, इसी तरह आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, गीत गाते रहिए। दृढ़ कर राशि अपना चित्त, लेकिन अपने चित्त को, अपने चरित्र को अत्यंत भजन भाव कीर्तन के माध्यम से दृढ़ रखिए कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करना है। हंसीबा सेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्ती करिए, लेकिन काम क्रोध से दूर रहिए। उसी तरह हंसते रहिए, गाते रहिए, लेकिन अपना दृढ़ चित्त रखिए कि इन काम क्रोध जो सांसारिक मोह माया है उससे आपकी दूरी बनी रहे। तभी आप योग साधना कर पाएंगे, तभी ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो पाएगा। यानी यहाँ भी एक साधक को एक तरह से वह बताते हैं गोरखनाथ कि एक साधक को अपने जीवन को किस तरह जीना चाहिए। यहाँ आजकल के साधक क्या हैं? आजकल के साधक एसी में बैठ रहे हैं, एसी में खा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और उसके बाद साधक बने हुए हैं। ऐसे साधक केवल ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जिसका विरोध गोरखनाथ ने बहुत पहले कर चुके हैं। तो आजकल जो भी साधक हैं, जो गन के साथ चल रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, ये साधक नहीं है, निराल सब ढोंगी हैं। गोरखनाथ इस बात की कविता में वह दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं कि इसमें कि यह कहते हैं, दूसरी कविता है, इस कविता में क्या कहते हैं कि वो कि अहिर्निश मन उन्मन रहे, गम छाड़ी अगम की कहे, छिड़े आस रहे निराश, कहे ब्रह्मा ताका दास। देखिएगा कितनी सुंदर कविता है। अहिर्निश माने होता है दिन रात। यहाँ अहिनिश लिखा है, लौकिक भाषा है। अहिनिश मन ले उन्मन रहे, गम की छाड़ी अगम की कहे, छिड़े आस रहे निराश, कहे ब्रह्मा ताका दास। मतलब जो दिन रात, ठीक है, दिन रात क्या कर रहा है? साधक को उन्मन अवस्था में रहना चाहिए, जागृत अवस्था में रहना चाहिए। अहिर्निश मन ले उन्मन रहे, यानी दिन रात साधक को उन्मन रहना चाहिए, यानी ध्यान में लीन रहना चाहिए। अपने योग साधना के द्वारा अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। और किस तरह शांत रखेंगे? गम की छाड़ी अगम की कहे। यहाँ सीधा सीधा अर्थ ये है कि गम की छाड़ यानी संसार से विरक्त होकर, संसार से विरक्त भाव, आसक्ति भाव को छोड़कर अगम की कहे, यानी विरक्त रहे और नीरा भाव से कहे। छिड़े आस न रहे निराश,
उसके मन में न किसी तरह का आशा होना चाहिए, न किसी तरह का निराशा होना चाहिए, बल्कि आशा और निराशा से दूर रह के जो जीवन यापन करता है, कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास, उसको साक्षात ईश्वर कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का दास हूँ। यानी ईश्वर को कौन लोग पसंद हैं? जो दिन रात अपने मन ले उन्मन रहे, अपने यानी चित्त ध्यान करते रहे, गम को छाड़ी अगम में रहे, यानी सुख दुख की आशा छोड़कर, गम की आशा छोड़कर खुशहाल रहे, ठीक है, लीन रहे, आसक्ति भाव में न कहीं हो, आसक्ति रहित हो, जो आशा और निराशा से परे रहे, ब्रह्मा उसका दास है। ऐसा जो है कि गोरखनाथ जी कहते हैं। चूंकि इनकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस तरह इसकी कविता समाप्त होती है गोरखनाथ जी की। आशा है कि आप लोग 1-2 बार लगातार देखेंगे, किताब से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गोरखनाथ की कविता पसंद आएगी। गोरखनाथ का ही प्रभाव बाद में कबीरदास पे पड़ता है, यह बिल्कुल मतलब इससे दूर नहीं रहा जा सकता है। आशा है आप लोगों को कविता अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।